हाय। सो आज 9th ऑफ अप्रैल है। नियरली 12 बज के गए अभी जस्ट। तो अभी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, दिस इज अ कन्फेशन वीडियो। बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, थर्ड अटेम्प्ट। तो ये कन्फेशन वीडियो है कि लास्ट के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने मैंने वेस्ट कर दिए। आई वॉज सिक। मूवीज देखी, टाइम पास किया, रील्स देखे, यूट्यूब पे फालतू चीजें देखी, सीरीज एंड ऑल। क्योंकि आई थॉट कि जनवरी में मेरा सिलेबस हो चुका है, मैं उड़ रहा था। तो रिवीजन भी किया बट क्वेश्चंस इतने अच्छे से नहीं किए। बट हाँ, इट्स नॉट लाइक आई एम एट जीरो राइट नाउ। लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, चाहे 20 दिन भी बचे हों, 25 दिन भी बचे हों। आई नो दैट आज से लेके 4 मई तक आई हैव टाइम। द कन्फेशन इज कि इफ 4 मई को मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकलता हूँ एंड इफ आई सी दैट मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, जितना जाना चाहिए था, अगर मैं 650 700 तक नहीं जा रहा स्कोर मेरा, तो द एंटायर ब्लेम ऑफ दैट वुड गो टू माई लास्ट 2 मंथ्स का टाइम वेस्ट। एंटायर मतलब वो पूरा का पूरा उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आई डिड नॉट रिवाइज एंड आई डिड नॉट प्रैक्टिस एफिशिएंटली। बट आज से लेके 4 मई तक आई वांट मेक श्योर कि वो सारा ब्लेम इस गैप को टच ना करे। आई वांट मेक श्योर कि ये जो गैप है ना, इसमें मैं अपना बेस्ट दूं, लाइक लास्ट वन शॉट, लास्ट फाइट, मतलब लगा देना यार सब कुछ। 3 साल घिसा, मेरे बैच वाले लिटरली एमबीबीएस कर रहे हैं। देर आर सो मेनी क्लोज पीपल हु आर सिटिंग इन एमबीबीएस कॉलेज, चाहे वो अब्रॉड हो, चाहे वो प्राइवेट हो, कुछ भी हो, जीएमसी भी हो। दे आर सिटिंग एंड पढ़ाई कर रहे हैं। आई एम नॉट जेलिस, क्योंकि अगर मैं उतना पढ़ता तो मैं वहां होता सिंपली। आई एम हैप्पी फॉर देम। लेकिन फियर ऑफ मिसिंग मिसिंग आउट है। फ्रेशर्स हो रहा है उनका, दे आर वेयरिंग वाइट कोट्स एंड ऑल, डायसेक्शन कर रहे हैं। ये सब चीजें ऑफिशियली कॉलेज में बैठ के मुझे भी एक्सपीरियंस करना है अराउंड माई पियर्स। आई वांट फील डिजर्विंग। मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन किया बट दैट वाजंट डिजर्विंग। ऐसे हाथ में आया, ले लिया, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिला, इतने सारे सर्जरीज देखे, थोड़े बहुत असिस्ट किए। दोज आर गुड टू टॉक अबाउट। दोज आरंट दैट कैन मेक मी फील गुड कि आई वॉज डिजर्विंग टू बी देयर एंड डू दैट। बट जब मेडिकल कॉलेज में जाना है ना, तो आई वांट लुक एट माई सेल्फ एंड लगना चाहिए कि यस आई डिजर्व्ड इट। उसके लिए जो मैंने मेहनत की है ना, वो है। दैट इज द रीजन आई एम सिटिंग हियर एंड डूइंग दिस। तो जस्ट फॉर एस्पिरेंट्स आई लाइक टू टेल यू दिस वन थिंग। सी, जो भी है, आई एम प्रीटी श्योर भाई ये कोई नहीं देखेगा, इसलिए आई एम सो ओपन अबाउट इट। जो भी डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम रील्स, सीरीज, मेरे जैसा जो भी डिस्ट्रैक्शन है, कीप इट असाइड। जो भी है, चाहे वो मास्टरबेशन, फैपिंग हो, कोई भी बैड हैबिट जो भी आपको अपने गोल से दूर रख रहा है। आई पर्सनली हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज, मैंने उसको सबको फिक्स किया। आई मेड माई ओन प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि कुछ ना कुछ करना है एंड आई डिड इट। हाँ, कहीं ना कहीं आई कुडंट कंप्लीट द टारगेट्स एंड ऑल, चैलेंजेस नहीं कर पाया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आई वांट मेक श्योर कि 4 मई को एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आना है एंड आई वांट स्माइल सो वाइड। आई डोंट केयर कि मार्क्स मुझे 400 200 300 या डायरेक्टली 700 आ रहे हो। आई वांट केयर अबाउट वन थिंग, कि एग्जाम हॉल से मैं बाहर आ रहा हूँ ना, आई गेव माई बेस्ट इन लास्ट दोज डेज जहां पे लोग गिव अप करते हैं। एग्जैक्टली दोज डेज जहां पे यू वर लिटरली सो क्लोज बट यू गेव अप। आई वांट बी दैट पर्सन ऑन 4th of May। मुझे स्ट्रेस फ्री रहना है। आई कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ द नेक्स्ट डे इटसेल्फ। सब कुछ प्लान्ड है कि 4 मई के बाद क्या करना है, कैसे करना है। इवन इफ एग्जाम गोज वेल और नॉट, इट डजंट मैटर, मेरा कोई बैकअप प्लान नहीं है, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है। माई ओनली कंसर्न फॉर यू एंड माई सेल्फ इज मेक इट अ प्रॉमिस। अभी ये वीडियो कभी वायरल नहीं होगा, मुझे पता है। ये वीडियो इतने लोगों के पास जाएगा ही नहीं, ये भी मुझे पता है। बट एस्पिरेंट्स, अगर आप ये देख रहे हो, चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे आपका पीजी होने वाला हो, चाहे आप यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप 10th में हो, उससे भी छोटे हो, नो दैट राइट नाउ यू हैव टाइम। नो दैट अगर तुम्हारे पास टाइम है, गिव इट योर लास्ट शॉट, गिव इट अ फाइट। यू डोंट हैव टू सिट इन द फियर ऑफ मिसिंग आउट फ्रॉम योर पियर्स। यू हैव टू डू योर बेस्ट। तुम अगर चाहे अब्रॉड भी जा रहे हो एमबीबीएस करने, चाहे तुम प्राइवेट में बैठ रहे हो, तुम्हें वो लगना चाहिए दैट यू डिजर्व अ सीट, यू डिजर्व दैट प्लेस जहां पे तुम हो। वो हक लगना चाहिए, दैट
मैं इसके लिए लड़ के आया हूँ। एंड राइट नाउ ट्रस्ट मी, आई फॉट विथ माई पेरेंट्स। मैं घर से भागा हूँ। मैं आई डिड अ लॉट ऑफ स्टफ। आई नेवर किल्ड माई सेल्फ, आई नेवर ट्राई टू हर्ट माई सेल्फ, आई वॉज इन सुसाइडल इन माई इंटायर लाइफ। एंड द पॉइंट इज, आई फॉट। चाहे मेरी पूरी फैमिली हो, लाइक मेरे मामा लोग, मेरे जितने भी फैमिली है, मैटरनल पैटर्नल, देर आर मेनी फेवरेट पीपल आई हैव। आई हैवंट टॉक टू देम इवन ऑन द स्पेशल डेज, जैसे मेरा बर्थडे, उनका बर्थडे, या कोई फैमिली ओकेजन, शादी वगैरह है। आई कुडेंट सी देम, आई कुडेंट गो देयर। मैं घर पे नहीं जाता। मैं आई अवॉइड आई कॉन्टेक्ट विद एवरीवन आई नो। ये चार दीवारी के बाहर की दुनिया हैज अ डिफरेंट एयर, एंड राइट नाउ आई एम सफोकेटिंग हियर। बट नहीं फर्क पड़ता। ये जो बुक्स यहाँ पढ़े हुए हैं ना, बस इनको अच्छे से पढ़ना है। एक बार ये निकल जाए ना यार, मतलब इट वुड मीन समथिंग टू मी कि ईशान, यू आर सिटिंग इन एमबीबीएस एंड यू डिजर्व दिस। जो तूने लगाया ना सब कुछ, सारा सैक्रिफाइस, आई लिटरली लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड। आई वोंट ब्रैग अबाउट इट, बट गट्स लगता है यार सब कुछ छोड़ छाड़ने में। सारे दोस्त, होली की पार्टी, आई स्टिल रिमेम्बर। अभी होली रिसेंटली गया, आई वॉज सिटिंग ऑन दिस चेयर। ये विंडो से नीचे मेरे पीजी में नियरली 300 लोग हैं। दे आर डांसिंग डीजे पे, दे आर प्लेइंग विद कलर्स, दे आर प्लेइंग विद द वाटर पाइप्स एंड ऑल, प्लेइंग विद द बलून्स। आई हैड टू पीप थ्रू द कॉर्नर ऑफ माई विंडो जस्ट सो दैट कोई मुझे देख के बुलाए ना। क्योंकि आई एंड अभी देखो, चाहे मराठी हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का, किसी भी कास्ट का, किसी भी लैंग्वेज का हो कोई पर्सन, ऐसे फेस्टिवल्स में ना, पीपल अप्रोच, दे कॉल यू आउट कि आप क्यों रुके हो, आप भी आओ, एंजॉय करो। तो आई नो दैट कि अगर मैं देखता हल्का सा भी बाहर तो कोई ना कोई बुलाता। दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट इंडिया, आई लव इट। इसी डर से आई कुडेंट लुक आउट। नॉट इवन डर, इट्स जस्ट कि आई वांट सिट हियर। अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, इफ आई अज्यूम दिस इज माई एग्जामिनेशन हॉल, आई वांट लुक एट द एग्जाम पेपर एंड आई वांट स्माइल एट इट। उसको देख के ऐसा लगना चाहिए कि ये पेपर हाथ में है मेरे। ऐसे ही मैं सारे फेस्टिवल्स के दिन ऐसे ही बैठा था, सारे बर्थडेज के दिन मैं ऐसे ही बैठा था। एंड आई डिड हार्ड वर्क, आई वर्कड फॉर दिस डे। एंड अगर आज अच्छे से नहीं किया ना, तो वो सारा पानी में जाएगा। आई वांट आई वांट बी लाइक दैट। अभी इसको रैंट समझ लो, ये तो मैं टाइम पास के लिए यूट्यूब पे डालता रहता हूँ, बिकॉज आई नो कि कोई देखेगा नहीं यार। यूट्यूब पे बिजनेस चलाना इज वेरी टफ, एंड आई डोंट वांट गेट फेमस, बिकॉज दिस इज माई पर्सनल डायरी काइंड ऑफ, कि आई जस्ट नो इट इज ओपन टू द वर्ल्ड, बट कोई देखेगा नहीं, सो इट्स सेफ भाई, इट्स सेफ फॉर मी, राइट। कोई क्यों एक लो क्वालिटी वीडियो, एक ये दाढ़ी में बाबा बैठा हुआ है, उसको क्यों देखेगा वो? 12 से 14 मिनट का जो भी वीडियो डालता हूँ मैं, व्हाई वुड एनीवन टेक आउट द टाइम एंड लुक एट दिस? दिस इज नॉट एनी कंसर्न कि मतलब इससे कोई इंडिया का प्रोग्रेस हो रहा है या किसी का, और ये तो मेरा रैंट है, ये तो मेरा डायरी है। तो इट्स जस्ट अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि आई प्रॉमिस माई सेल्फ, आज से 4 मई तक I wanna like work my ass off. I wanna do everything that I can. मैं खाना छोड़ सकता हूँ, मैं सोना छोड़ सकता हूँ, मैं लिटरली सब कुछ छोड़ छोड़ सकता हूँ। एंड आई वांट टू, एंड आई वुड ट्राई। आई वोंट से कि आई वुड लीव एवरीथिंग, आई वोंट। वो सबको पता है कि कुछ ना कुछ पार्ट अपने में रहता ही है कि करना है, वो चुल मचता है, आई नो दैट। तो कंसिडरिंग दैट, आई वोंट डू एवरीथिंग कि मतलब सभी छोड़ छाड़ दूंगा। थोड़ा वो डिस्ट्रैक्शन रहेगा, मुझे पता है, लेकिन I wanna make sure कि that is not affecting this. I wanna make sure कि मैं जो कर रहा हूँ ना पढ़ाई से related, that has to show an impact, that has to influence my NEET score. I really want this. I want to feel deserving. You know, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे पास आए, मेरी वीडियोस देख के एंड बोले कि you did really hard, you worked really hard, you did really well. मुझे नहीं सुनना है। मुझे नहीं सुनना तारीफ की, यस यू सैक्रिफाइस अ लॉट, कोई बात नहीं, किसी और का हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, कुछ और कर लो। मुझे ये सब नहीं सुनना है। मुझे खुद की बात सुननी है, मुझे ओपिनियन नहीं चाहिए। मुझे खुद की बात सुननी है कि डिड आई डू माई बेस्ट, डिड आई डू एनीथिंग टू बी डिजर्विंग। एंड यस, 4 मई को एग्जाम हॉल से बाहर निकलते टाइम मुझे ये सोचना है दैट ईशान, यू डिड जितना यू कुड हैव डन। वो 2 महीने अगर मेरा एग्जाम खराब जाता है तो आई वुड ब्लेम दैट 2 महीने, आई वुड ब्लेम माई सेल्फ कि वो 2 महीने अगर तू नहीं वेस्ट करता ना,
तो हो सकता था कुछ, बट अगर ये बचे हुए 20 दिन मैं कुछ कर लेता हूँ, आई एम प्रिटी डैम श्योर बदलेगा, ये गेम चेंजर हो सकता है। अब मैं हवा में नहीं उड़ रहा कि समवन माइट थिंक कि भाई 4-4 अटेम्प्ट वाले हैं, ये सब यही सोचते हैं, 4-4 5-5 साल ड्रॉप लेके ये लोग यही सोचते हैं कि अब तो AIR 1 लाएंगे। नहीं, आई डोंट वांट AIR 1, मुझे रिकग्निशन नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक डिजर्विंग सीट चाहिए, बस एक। क्योंकि द मेन रीजन ऑफ टेकिंग ड्रॉप वाज क्योंकि कुछ साल पहले मुझे किसी ने तो भी बोला था कि ये MBBS, ये डॉक्टर वॉक्टर छोड़ना, ये सब सपने देखने की बात है, इसमें ना बहुत पैसा लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, पैसा और करोड़ों भर के भी तुम्हें सिर्फ क्या MBBS डिग्री मिलेगी, उसके बाद तुम्हें क्लिनिक खोलना पड़ेगा, उसमें पैसा कमाने में टाइम लगता है, और इतना डॉक्टर कुछ खास कमाता भी नहीं है। तो ये एंडिंग का कॉन्वर्जेशन तो मुझे वैसे भी किसी काम का नहीं लगा, बट स्टार्टिंग में जब मैंने सुना ना कि करोड़ों लगते हैं, एंड दिस वाज इन 6 स्टैंडर्ड, तो मैंने रिसर्च किया नीट के बारे में। तो 6 to 7 मैंने पूरा का पूरा नीट छान मारा कि लाइक क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें, तो तब मुझे मालूम पड़ा नीट में चीपेस्ट एजुकेशन भी पॉसिबल है, करोड़ों नहीं जाएंगे अगर पढ़ाई की तो, सिर्फ पढ़ाई नहीं, अच्छे से स्मार्ट वर्क किया तो। दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रूव टू माई सेल्फ कि आई डोंट वांट टू स्टॉप एट सम स्टेटमेंट जो मुझे किसी ने मेरे 600 में बोला था, क्योंकि वो आज तक मेरे दिमाग में बैठा है। आई डोंट इवन रिमेम्बर द पर्सन कि किसने बोला, बस मुझे ये याद है कि वो एक स्टेटमेंट है जो मुझे खुद को रॉन्ग प्रूफ करना है कि you don't need to invest crores just to sit in MBBS college. And that is why I took this third attempt as an option, as my only fate. I wasted my 2 years. I could have been in private college, I could have been in some abroad college, फॉरेन जा सकता था मैं, ऑप्शन हमेशा था मेरे पास। कोई ऐसा नहीं था कि घर वाले वर रेडी टू सेंड मी, दे ऑलवेज हैड लाइक ऑप्शंस कि ये ट्राई करना है वो ट्राई करना है, बट नहीं, आई वांट गवर्नमेंट कॉलेज। अभी सपने हैं, सबके हैं, सबको एम्स दिल्ली जाना है, नहीं मुझे एम्स दिल्ली नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना, मुझे बस एक GMC चाहिए, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दैट इज इट। चाहे वो गांव का छोटा मोटा हो, चाहे वो एक्चुअल एम्स दिल्ली हो, it would make me happier, but I just want one seat। मुझे उन 50,000 बच्चों में आना है who were deserving enough to study पूरा का पूरा and then sit in college and wear that white apron, white coat, and look at themselves in the mirror कि finally you fought it, you fought with everyone and right now you are here pursuing your dream। I wanna be that। तो this is a confession video and a promise video कि things I did in the past I shouldn't have done, अब वो हो गया है तो I won't cry about it, but I wanna make sure कि आज से अगले कुछ दिन until 4th of May सोना खाना सब reduce, I won't say बंद, obviously I am a human being, reduce to some level जहाँ पे मेरा mental health खराब ना हो, and to study my ass off, to keep my phone aside, to not use my laptop। अभी फोन भी मेरा बटन वाला है, इफ यू वोंट बिलीव तो हियर इज इट, देख लीजिए आप, सेल्फी कैमरा भी है। सो द पॉइंट इज कॉल्स नहीं उठाने, SMS का रिप्लाई नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, एंड अबाउट स्टडीज लैपटॉप सिर्फ तब खुलना है जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो, टू स्टे आउट ऑफ एवरीवन्स रीच फॉर लास्ट फ्यू डेज, क्योंकि दिस इज द लास्ट फाइट। इस बार कर दिया ना भाई, आई वुड बी सो हैप्पी एंड रिलीव्ड कि फाइनली NCERT से पीछा छूटा। 5 साल से मैं एक ही कवर पेज देख रहा हूँ, मेरा दिमाग पक गया है। माई 11th वॉज इन 2023, नहीं 2021, इट इज 25। मैं 10th 2021 में पास आउट किया, तब से NCERT ने मेरा शक्ल नहीं छोड़ा है, मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, उसकी शक्ल मेरे सामने है। जो भी है, हाँ, एंड ऑफ माई रैंटिंग। भाई इतना आगे तो कोई सुनेगा भी नहीं, आई एम ग्लैड कि तुम बीच में छोड़ के चले जाओगे। आई एम ग्लैड दिस इज माई डायरी, आई एम ग्लैड आई कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, एंड nobody listens। आई एम ग्लैड अबाउट इट, एंड
ये चार दीवारी के बाहर जो दुनिया है मुझे उसमें नहीं जाना है। बस कुछ दिन, कुछ थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा डेडिकेशन बस। फिर लगेगा यार कि लाइफ को मीनिंग है। लगेगा कि मतलब आई डिड समथिंग। अब ये किसी को मोटिवेट करेगा, किसी को डिस्करेज करेगा, आई डोंट नो। जैसा भी आपको लग रहा है, गिव इट योर बेस्ट शॉट। गिव इट योर, ऐसा लगाओ ना दम कि बाद में ना, चाहे कितना भी बुरा दिन आए, यू शुड नो कि बुरा दिन है अच्छा दिन फर्क नहीं पड़ता। तुमने तो अपना किया ना, तुम्हारे हाथ में जो था वो तो तुमने किया ना। क्योंकि किस्मत का घड़ा, नहीं सॉरी, क्या था, मेहनत का घड़ा और किस्मत का पेंडुलम, जरूरी नहीं कि दोनों साथ में सेम टाइम पे आए। सेम टाइम पे नहीं भर सकता घड़ा, सेम टाइम पे पेंडुलम भी नहीं आ सकता। लेकिन मेहनत करोगे ना, घड़ा और पेंडुलम दोनों साथ में चलेगा। आई कैन बेट ऑन इट। करो मेहनत। डू नॉट वेस्ट योर डेज, डू नॉट डू एनीथिंग अदर देन पढ़ाई। लिसन टू दिस। नहीं सुनोगे तो नया वीडियो, नया इन्फ्लुएंसर, नया ज्ञान, नए स्ट्रैटेजीज। भाई स्ट्रैटेजी की कोई जरूरत नहीं है। रिवाइज करो, क्वेश्चंस लगाओ, रिवाइज करो, क्वेश्चंस लगाओ। डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग बार 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 बार। बस देखो एंड छोड़ो, देखो छोड़ो, देखो छोड़ो, बस। रिविजन दैट इज मोर देन इनफ। तुमने इतनी बार इतना पढ़ा होगा, तो बस उसको एक बार देख के तुम्हें याद हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा तो लुक एट दैट। मिरर पे सारे एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स है, पूरे दीवार पे सब कुछ लिखा हुआ है। आई लुक एट दीज थिंग्स एवरी मॉर्निंग। अभी ये सब किया क्योंकि चुल है दिमाग में, अब नहीं तो कभी नहीं। तो डू इट, गो एंड डू इट। इस बार नहीं तो कभी नहीं। एंड इसके बाद हु नोज, एनएमसी अगर कुछ या एनटीए अगर कुछ नया रूल लगा दे, पेपर पैटर्न कुछ और कर दे, या मेंस या एडवांस ऐसा कुछ नीट के लिए भी कर दे, भाई हु नोज, ये एनटीए कुछ भी कर सकता है। तो जो भी है तुम्हारे हाथ में, कुछ दिन है उसको यूटिलाइज करो, यूज इट प्रॉपरली एंड डू इट। डू इट। भाई लास्ट दिन है, बस करो। रिग्रेट मत करो, पढ़ाई करो, अच्छे से करो। डू इट, नॉट फॉर योर सेल्फ, फॉर द पीपल हु थॉट दैट यू कैन डू इट। उनको ये बताओ, रिजल्ट से मुंह पे मारो उनके। आई रिमेम्बर दोस पीपल इन माई हेड, इवन द प्लेस, इवन द टाइम, एवरीथिंग। कि उस बंदे ने बोला था कि तेरे से नहीं होगा, तू रहने दे। एक साल में डबल मार्क्स लाना इज इम्पॉसिबल। आई कैन टेल देम 20 दिन में भी पॉसिबल है। लेकिन तब इफ आई डू इट विथ डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी। शॉर्टकट कभी काम नहीं आएगा। शॉर्टकट नहीं होता। हार्डवर्क में शॉर्टकट नहीं होता। करो। आई एम टेलिंग विथ एक्सपीरियंस, करो। चांस है तुम्हारे पास अभी भी। डू नॉट लेट दिस गो। अभी 20 दिन लास्ट बचे हैं। डू नॉट टेल योरसेल्फ अरे यार अब दिन कम है, ड्रॉप ले लेता हूँ। अब AIR 1 की प्रैक्टिस फुल स्टार्टिंग टू एंड सब पढ़ेंगे। नहीं। ड्रॉप के थॉट्स, अब्रॉड के थॉट्स, प्राइवेट कॉलेज के थॉट्स, तुम्हारे पास ये सब चीजें सोचने के लिए 4 मई से तुम्हारे रिजल्ट तक का दिन है। ये पूरा का पूरा टाइम गैप, यू कैन लिस्ट आउट नंबर ऑफ कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, अब्रॉड की कॉलेजेस, तुम लिस्ट आउट बनाते बैठना पूरे 2 महीने। लेकिन जब तक तुम्हारे पास 20 दिन है, तुम रिजल्ट के बाद की चीज क्यों सोच रहे हो? इट डजेंट मैटर तुम्हारे बोर्ड्स में 60-50% आ रहे हैं। इफ यू आर एलिजिबल फॉर नीट, उससे फर्क पड़ता है। मुझे 67% आए थे 12th में। आई डिड नॉट स्टडी एनीथिंग। मतलब मैं तो भाई कॉफी पे हाई था पेपर के दिन। पीपल रिमेम्बर, मेरे क्लासमेट्स, मेरे बैचमेट्स, दे नो दैट। मैं तो कॉफी पे आया था, मेरा हाथ कांप रहा था। आई नियरली हैड 9 ग्राम्स ऑफ कैफीन, इतने से पानी में, एक ग्लास में। एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए 400 मिलीग्राम इज, एवरेज उतना इज इनफ। आई हैड 9 ग्राम्स, 9000 मिलीग्राम्स। समझ रहा होगा तुम्हें डिफरेंस। तो यू शुड अंडरस्टैंड, यू स्टिल हैव अ चांस, यू कैन डू इट। तो डू इट एकदम अच्छे से, डू इट विद ऑनेस्टी, डू इट विद पूरा विल लगा दो, जान लगा दो। तुम्हारे जितने भी फैक्टर्स है, जितने भी बहाने हैं, सब साइड में रखो। 20 दिन, कोई बहाना नहीं आना चाहिए तुम्हारे पास। क्योंकि बाद में ना, एग्जाम हॉल से निकलने के बाद, यू विल सिट इन द कार व्हाइल गोइंग होम एंड यू विल थिंक टू योरसेल्फ कि यार, थोड़ा सा क्वेश्चन देखा देखा लग रहा था, मेथड भी पता था, बट किस वे में लगाना है, कैसे अप्रोच करना है, ये नहीं कर पाया। पता होता ना, तो पक्का 4 मार्क एक्स्ट्रा मिलते। फालतू में 4 मार्क गवा बैठा।
और अगर गलत कर दोगे तो 5 मार्क गवाओगे। तो नो दैट, एंड पीपल शुड नो दैट अगर तुम रॉन्ग कर रहे हो, तुम 1 मार्क नहीं गवा रहे हो, तुम 5 मार्क गवा रहे हो। अंडरस्टैंड दैट वो 5 मार्क है, 1 मार्क नहीं है। -1 होता है, लेकिन वो मार्क्स वो क्वेश्चन के भी 4 मार्क्स होते हैं, वो भी नेगेटिव में जाते हैं। दैट इज नॉट कंप्लीटली डायरेक्टली माइनसिंग, बट सब्ट्रैक्टिंग नहीं हो रहा वो, बट ओवरऑल में से 4 मार्क के +1 -5 होता है। तो नो दैट तुम कहाँ स्टैंड करते हो, एंड इट डजेंट मैटर तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो या नहीं। जितना आता है पूरा जान लगाओ, आखिरी 20 दिन है, करो। इवन इन द फ्यूचर अगर ये कोई वीडियो देख रहा है, तुम्हारे पास अगर लास्ट शॉट का चांस है तो गिव इट आउट। तुम में दम है तो करो, तुम में अगर विल पावर है तो करो। लाइक यू डोंट हैव टू शो इट टू एनीवन कि भाई मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। तुम खुद को बंद करो रूम में एंड पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। दैट इज इट। नॉलेज के लिए पढ़ो यार। यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई ये सब चीजें लाइफ में काम आती है। ये फिजिक्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज, ये सब एनेस्थीसिया में काम आता है। ये सब कुछ, ये ब्लड प्रेशर वगैरह, ये जो भी है, ये सब चीजें ऑपरेशन थिएटर में काम आती है। एवरीथिंग, सीपीआर वगैरह कैसे करते हैं, ये सब कुछ पूरा का पूरा फिजिक्स प्रिंसिपल। तुम्हारा डायफ्राम कैसे मूव कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, ये सब फिजिक्स ही तो है। वो सब चीजें काम आएंगी, तुम पहले पढ़ो तो। एमबीबीएस में तुम फिगर आउट कर लेना, ये सब सब चीज काम आती है। ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन वगैरह, ये सब ऑर्गेनिक के फॉर्मूलाज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह, ये सब क्या है, सब काम आता है। मेडिसिन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना मेडिसिन किसी आर यूजलेस। करो, दिल से करो। ऐसा करो कि लाइफ टाइम भूलो ना। सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़ो, लाइफ के लिए पढ़ो। यू विल डू इट, आई नो दैट यू विल डू इट, एंड इवन आई वुड। लेकिन डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। आई हैव प्रॉमिस टू माई सेल्फ, आई होप यू प्रॉमिस टू योर सेल्फ एज वेल। प्लीज गो अहेड, बेस्ट ऑफ लक एंड डू वेल इन लाइफ।